आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट शनि महादशा क्योंकि मेरे दिमाग में खुद के लिए वो सवाल है, बट शायद बाद में बात करें। आई गेस नाम आ गया शनिदेव का तो उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए हमें, ओके ठीक है। फाइन। बड़ा बड़ा अतरंगी टाइम पीरियड होता है शनि का, चाहे वो 7.5 हो, महादशा हो, अंतरदशा हो। कैसे देखो, ये ना सैटर्न इज अ गॉड ऑफ पेन, ठीक है। इन्हें काल पुरुष की कुंडली की पीड़ा बोला गया ज्योतिष में। काल पुरुष कुंडली कहते हैं भगवान विष्णु की कुंडली, या पहली कुंडली जो बनी थी उसकी पीड़ा है, ये बोला पराशर ऋषि ने। तो शनि एक ऐसा प्लेनेट है जो कि पीड़ा देगा ही देगा, चाहे कुंडली में अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये उसका नेचर है, ठीक है, कि भाई मैं ऐसा ही हूँ। ये सैटर्न है। तो सैटर्न का दशा जब आता है, तो जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, तो कुछ सिम्टम्स मिलते हैं। पहला, आइसोलेशन में जाने का, अकेले रहने में मज़ा आता है, ठीक है, खुद से बातें करने का मन करता है। इंसान का पेट खराब होता है, पेट बहुत सेंसिटिव हो जाता है, खराब नहीं होता, सेंसिटिव हो जाता है। अभी अब अगर आप बाहर का कुछ भी खाओगे तो रिएक्ट करेगा। हड्डी को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली लेग्स, इसमें चोट लगती है, पेन होता है, कुछ समथिंग रिलेटेड विद बोन्स आपके स्टार्ट हो। ये सैटर्न कह रहा है आ रहा हूँ मैं, ठीक है। और सैटर्न की दशा हो चाहे 7.5 हो, इंसान बहुत 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 3 बार बहुत मेहनत करता है, बहुत हार्डवर्क करता है, और उसे रियलाइज़ ही नहीं होता। उसे हमेशा ये लगता रहेगा कि आई एम डूइंग नथिंग, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, अभी तो ये भी बचा है वो भी बचा है। ये सैटर्न का काम है आपकी लाइफ में। और आपके आसपास वाले कह रहे होंगे यार इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, थोड़ा रिलैक्स कर लो, थोड़ा छुट्टी पे चले जाओ। तो ये जिन जिन की शनि की दशा आई है उन्होंने ये फील किया है, और ये शनि ऐसे ही काम करता है। अभी इस टाइम पीरियड में क्या होता है, बुरा किन के लिए जाता है, जो गिव अप कर देते हैं। सैटर्न इज अ कारक ऑफ पेशेंस। यहाँ पे आपको पेशेंट रहना है, काम नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे 1-2 बार में, जो चाह रहे हो वो भी नहीं मिलेगा 1-2 बार में, रुको, इंतज़ार करो। दौलत उसी को मिलती है जो पचा सकता है, ठीक है। हर कोई दौलत नहीं पचा सकता, हर कोई फेम नहीं पचा सकता। सैटर्न यही टेस्ट करता है कि आर यू द वन जिसको वहाँ पहुँचाना है, और आप ऐसे ही हो, थोड़ा सा मीडियम रखना है आपको। ये इसकी दशा में चेक किया जाता है। एंड बहुत ज़्यादा लोग शाइन होते हैं शनि की 7.5 में, शनि की महादशा में, बिकॉज दे हैव दैट पेशेंस है उनके पास। तो ये शनि की दशा का थीम होता है। पॉसिबिलिटी ऑफ मेगा सक्सेस होता है। मेजर लोग अपनी 7.5 में, अच्छा 7.5 और दशा में एक चीज़ और होता है, चेंज। इंसान को मन करता है कि अपनी जॉब चेंज कर दूं, बिजनेस में कुछ नया बिजनेस कर लेता हूं, या किसी नए तरीके से कर लेता हूं, किसी नई जगह चला जाता हूं, बदलाव, चेंज। और शुरुआत में सारे चेंज ऐसे लगते हैं कि टफ है, कठिन है। लोग मेरे पास आते हैं ना 7.5 में कि मैं जॉब सोच रहा हूँ, मैंने कहा ये सोच क्या रहा हो, चेंज होना ही है ये, ठीक है, करूँ या ना करूँ। मैंने कहा कि कर लो, और जब आप करोगे तो 6 महीने तक बोलोगे कि फालतू में पंडित की बात सुन ली, ठीक है। बिकॉज इन सैटर्न 7.5 और महादशा आपको ये फील होता है यार, जब चेंज आया तो भी कठिन लगता है, चेंज कर लिया तो भी टफ लगता है, और उसके बाद चीज़ें स्मूथ होती हैं, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल होती, फिर आपको रियलाइज़ होता है यार बहुत ठीक किया यार ये चेंज करके, बहुत ठीक है, पर तुरंत नहीं रियलाइज़ होगा। पेशेंस, सैटर्न चेक्स योर पेशेंस। ह्यूमिलिटी तो आपके अंदर डाल देता है, जो जितना उड़ते हैं ना कि हम ये हैं हम वो हैं, सैटर्न के जरा बेटा बताता हूँ तुम्हें, बहुत पीटता है। जिनके अंदर ईगो होता है ना, नहीं छोड़ता ईगो आपका, ओके। सैटर्न इज अ एनिमी ऑफ सन, तो सन रिप्रेजेंट करता है ईगो, एरोगेंस। तो सैटर्न कहता है वो बताता हूँ तुम्हें ईगो की ऐसी की तैसी, वो बहुत गिराता है। और जब ये पीरियड खत्म होता है ना, तो सबका एरोगेंस बहुत दूर चला गया होता है, सब हम्बल हो जाता है। अब शनि की 7.5 के बाद मिलना लोगों से जिनकी अभी अभी गई है, दे आर वेरी हम्बल, क्योंकि उन्होंने वो सब देख लिया है ना कि वो नहीं चाहते कि कोई और देखे, ओके। तो उन्हें ये विनम्रता सिखा देता है। एंड एक और बात है, आज हमें विनम्र होने की ज़रूरत बहुत है, हमें इनोसेंट होने की ज़रूरत बहुत है, हमें भोला बनने की ज़रूरत बहुत है। बहुत लोग चालाक बन रहे हैं, बहुत लोग अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, पर आप वो चेंज बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, और वो चेंज इनोसेंस होनी चाहिए, वो भोलापन होना चाहिए। लोगों को लगता है कि हम भोले हैं, लोग हमारा फ़ायदा उठा लेंगे, अरे कौन, कितने लोग उठा लेंगे, ठीक है। आप जब इनोसेंट रहते हैं, आप भोले रहते हैं, यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है, बहुत ग्रो करते हैं। और वो इनोसेंस, भोलापन आपके चेहरे पे दिखता है, और वो बहुत हेल्प करता है। आज भी आप इनोसेंट हो, आप अच्छे दिल के हो, प्यारे इंसान हो, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा। नाम लिए बिना पॉलिटिशियंस के चार्ट पढ़े? यस, मैंने देखे, पढ़े हैं। जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है किसी पॉलिटिशियन की, इज इट ऑफन इन शनि महादशा? सैटर्न एंड राहु बोथ। राहु क्यों? कलयुग का राजा है वो, ठीक है। कलयुग में जिस तरह के माइंडसेट की ज़रूरत है आपको, दैट राहु गिव्स यू दैट, ठीक है। राहु इज़ कि आई एम क्रिएटिंग ए इल्यूजन, मुझे इतनी चीज़ आती है,
मुझे इतना ही पता है, बट इफ़ माई राहु इज़ स्ट्रांग, मैं इसके अराउंड एक ऐसी दुनिया रचा दूंगा कि लोगों को लगेगा मुझे क्या ही पता है, मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ या मैं बहुत अच्छा पॉलिटिशियन हूँ, मेरे थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे हैं। इस तरह से राहु काम करता है। और मोस्ट ऑफ द जो ऑडियंस है वो इल्यूजन में फंसती है, डिल्यूजन में फंसती है। दैट इज़ राहु को बोला गया कि यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इवन इन सोशल मीडिया, सब सच नहीं है, मैक्सिमम झूठ है उसमें से। दैट इज व्हाई राहु इज द किंग ऑफ कलयुगा एंड इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। आई थिंक ये जो भी शनि रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस रहते हैं, लोग गाइडलाइंस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हर किसी को पता है कि शनि का समय आएगा मोस्टली। या जिन लोगों ने शनि का समय फेस किया वो देख के खुद के जर्नी को वैलिडेट कर रहे हैं। तो आपसे एक सवाल जो आप 2 हिस्सों में बांट सकते हो, ठीक है? सवाल यह है कि क्या किया जाए अगर आपकी जिंदगी में शनि महादशा आ रही है, तो क्या किया जाए? और वो 2 हिस्से हैं, इमोशनल हिस्सा और एस्ट्रोलॉजी एंड यंत्र बेस्ड हिस्सा। क्योंकि मैं मानता हूं कि एस्ट्रोलॉजी आपको वार्निंग साइंस दे देती है, गाइडलाइन दे देती है, फिर एंड में आपकी ह्यूमन फ्री विल किक इन कर लेती है कि आप क्या करोगे। तो इमोशनली और लाइफस्टाइल वाइज क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, जैसे हमने ह्यूमिलिटी की बात करी, मेहनत लगन की बात करी, और क्या? एक डायलॉग आपको मन में चलना चाहिए ना कि शनि का टाइम चल रहा है दोस्त, शनि का टाइम चल रहा है दोस्त। तो जब भी आपको लगेगा कि हार्ड सिचुएशन आ गई है, इवन आई टेल माई सेल्फ दिस थिंग कि शनि का टाइम चल रहा है, ये शनि का साल है, अभी तो मेहनत करनी है ना, तो वो जोश वापस से किक इन हो जाता है, वो फिलॉसफी वापस से आपकी रिफ्रेश हो जाती है। तो एक तरह का ये डायलॉग मन में चलना चाहिए आपको। एस्ट्रोलॉजिकल अगर आप बात करोगे तो हाउ वी कैन पैसिफाई दिस टाइम पे, वी कांट चेंज एनीथिंग, है ना, नो बडी कैन चेंज एनीथिंग। पैसिफाई हम कैसे कर सकते हैं? शनि भगवान बहुत खुश होते हैं जब आप हरि वंदना करते हैं, ठीक है, श्री हरि की पूजा करते हैं। ज्योतिष में लिखा गया कि आप श्री हरि की पूजा पीपल के वृक्ष के रूप में करिए, ठीक है, वहाँ पे आप जल चढ़ाइए, दिया जलाइए, ये कर सकते हैं। वी ऑल नो हनुमान जी, ठीक है, आप शनि की पूजा करना चाहते हैं, आप शनि को पैसिफाई करना चाहते हो, आप हनुमान जी को याद करिए, वो आपको स्ट्रेंथ देंगे। वाई हनुमान जी? बिकॉज हनुमान जी गिव्स यू करेज। वो मिरेकल नहीं करेंगे कुछ आकर, बस आपको इस डिफिकल्ट टाइम को लड़ने के लिए करेज मिल जाएगा, सिंपल। सो ये 2 चीज़ें कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट, यानी यंत्र मीन्स टूल्स, ओके। सो आप रुद्राक्ष यूज़ कर सकते हैं। सैटर्न का रुद्राक्ष होता है 7 मुखी 14 मुखी, दोनों होते हैं, ठीक है, जो आपके बजट में आए वो रुद्राक्ष ज़रूर पहनिए इन दोनों में से। मैं खुद 7 मुखी पहनता हूँ, ठीक है, मेरी 2020 में स्टार्ट हुई थी 7.5 महादशा भी चल रही है मेरी राइट नाउ। सो आप अगर 7 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं शनि के टाइम पीरियड में, आप भूल जाएंगे कि आपकी 7.5 या कोई महादशा चल रही है। ये रुद्राक्ष आपकी नेगेटिविटी को अब्जॉर्व करता है और उसके बाद रंग बदलता है अपना, और आपके मन में जो नेगेटिव थॉट्स यूजुअली इस टाइम पीरियड में आते हैं वो आने बंद हो जाते हैं। तो आप फॉरगेट कर जाते हो कि अच्छा मेरा कुछ ऐसा टाइम चल रहा है। तो रुद्राक्ष है वेरी इमेंस पावर, तो आप इसमें ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चैरिटी करनी चाहिए, जो अंडर प्रिविलेज क्लास के लोग हैं उनके, जितना आप कर सको, जितनी आपकी जेब में दम हो उतना करना चाहिए।